व्यक्ति के निर्माण में जिसकी सबसे सर्वोत्तम भूमिका होती है, सर्वप्रथम भूमिका होती है, वह कि स्त्री की होती है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो व्यक्ति तो कुशल बना दे, और चाहे तो नष्ट कर दे, बिगाड़ दे। इसलिए विशेषकर माताओं को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। अगर मान लो अस्वस्थ है, बीमार है, आदत नहीं है उठने की, ऐसा भी हो जाता है, तो एक क्रम बना लें कि पहले मान लो अभी हम 6 बजे उठते हैं, तो पहले दिन 5:45 को उठ जाओ। फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उठने में, जगने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बिना प्रयास के उठ जाओगे। और घर के पुरुषों को भी यह चीज याद रखनी चाहिए कि प्रातः कालीन उठने के उपरांत जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, जो क्रिया शक्ति होती है, इतनी ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसमें कोई भी बात ऐसी हो जो हम उलझ गए हो, समझ में नहीं आ रही हो, उस समय अगर बैठ करके ध्यानी लोग जैसे ध्यान लगाते, चिंतन करें, मेडिटेशन, इसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहें, वो करें, तो कैसी भी गुत्थी हो उसको सुलझाया जा सकता है। और तो क्या, तुम देख लेना पूरी रात्रि जगना, परंतु जैसे ही 3:30 बजे का पहर आता है, 4 बजे का, तो रात्रि में भेद अपने आप पता लग जाता है। टाइम मत देखो, फिर भी लगता है कि 3:30 पौने 4 हो गए। उस समय की जो वायु वो अपने आप बदल जाती है। उस समय का जो समय है अपने आप स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। उस समय विद्यार्थी विद्या को अध्ययन करे, ध्यानी ध्यान को करे, जो जिस कार्य को करता है उस कार्य की उसकी सिद्धि हो जाती है। जो रियाज करते हैं संगीतों का, उनका रियाज भी उस समय खूब अच्छे सफल होता है। वो शंकर भगवान भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। बोले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले दमले पाप चमकते अगले दमले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले बदले पाप चमकते अगले बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले होए सा ज्योति जगाने वाला और नहीं होए सा ज्योति जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं और नहीं रे कोई और नहीं बोले और नहीं रे कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं तुमने जग का कष्ट मिटाया स्वामी मुझको क्यों तरसाया स्वामी मुझको क्यों डरवाया स्वामी मुझको क्यों डरवाया तुमने जग का कष्ट मिटाया स्वामी मुझको क्यों तरसाया स्वामी मुझको क्यों तरसाया स्वामी मुझको क्यों तरसाया अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोलो नाथ से निराला कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई शंकर भगवान जय हो। अब ऐसे मत कहना कि भाई समय महाराज कथा थोड़ी सी और आगे बढ़ा लेते। क्योंकि प्रसंग बहुत अच्छा है, जीवन में उतारने योग्य है। अब बीच में छोड़ के जाओगे तो ठीक नहीं है। नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया, दंडवत। उसके बाद परिक्रमा की। परिक्रमा की जो परंपरा है हमारे वहीं से गणेश, जहाँ गणेश जी महाराज ने माता पिता की लगाई, यहाँ नारद जी ने अपने पिता की लगाई। परिक्रमा की तो हमारी परंपरा ही नष्ट हो गई। कब लगाते हैं? जब घर का बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब वहां लिटा देते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और कहते हैं तुमसे मिला छुटकारा।
अब करेंगे परिक्रमा, एक बार दो बार तब लगाते हैं बड़े भाव के साथ, जैसे मानो कि अब तो वैकुंठ ही पहुंचेंगे, परिक्रमा अब लगाइए तो। और जब जीवंत होते हैं तब पानी का नहीं पूछा था कि पानी पीने की प्यास तो नहीं लग रही। कहीं कोई बीमार पड़ जाए, एक बार दवाई दे दी, दूसरी बार दे दी, तीसरी बार भी अगर दवाई मांग ली तो ऐसे देते हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो कि मांग क्यों ली। यहां नारद जी भी परिक्रमा लगाए। अरे हम लोग व्यक्ति के मर जाने के बाद जो कृत्य करते हैं, अगर जो जीवित रहे तभी कर लें तो भैया मरने के बाद जरूरत ही ना पड़े। जिसको मरने के बाद तुम खिला पिला रहे हो कि सासू माँ है, कि ससुर माँ है, कि जेठ जी हैं, कि फलाने जी हैं, उनको जीवंत में कर लेते तो जब वो जा रहे थे उस समय इतने संतुष्ट हो जाते कि जब जरूरत ही ना पड़ती। अरे जीवंत में तुम्हें साक्षात दिख तो रहे हैं, परंतु इसके बाद तुम्हें दिखेंगे तो ही ना कि वही पा रहे हैं कोई और पा रहा है। प्रणाम किए, परिक्रमा लगाई। हमें भी अपने माता पिताओं की परिक्रमा विशेष पर्वों पर लगा लेनी चाहिए। दीपावली है, मकर संक्रांति है, होली है, ऐसे बड़े बड़े जो पर्व है, शिवरात्रि है, उस समय अपने माता पिताओं के चरणों का पूजन करके, चरण मतलब धो करके, और किसी एक बात का वचन दे करके कि तुम ये बात बोलोगे मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। यही उनकी सेवा होती कि उनके वचन, उनकी बात को मान लिया जाए। उनके लिए तुम फूल, अगरबत्ती और बेलपत्र, समी पत्र, ये सब नहीं होता। उनकी बात को मान लो, स्वीकार कर लो, यही उनकी पूजा, वही उनकी सेवा। ऐसा एक सेवा का वचन देना चाहिए। ये केवल पुरुषों पे नहीं, माताओं पे है भी है। तालियां तो ऐसे बजाते हैं जैसी बात बिल्कुल पकड़ ली, अब नहीं जाएगी। और कल हम पूछेंगे तो ये भी भूल जाएंगे। भले ही बातों में भूल जाना, हमें बातों से कोई शिकायत नहीं, पर आचरण में लाने से नहीं भूलना। कथा की बातों को अपने आचरण में अवश्य लेके आना, क्योंकि कथा का जो फल है आचरण में आने के बाद ही है। केवल सुनने मात्र से तो जो पुतला है, कैसा पुतला, एक 5,000 का है और एक 5 लाख का है। अंतर क्या है? पुतला बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, वही नाक, वही आंख, वही कान, वही मुंह, वही सब कुछ। अंतर क्या है? दुकानदार अंतर बता रहा है क्या कि एक रुई की बत्ती बनाई, कान में डाली 5,000 वाले के, मैं इस कान से निकाल दी। कौन सा पुतला है? 5,000। फिर एक रोज की बत्ती बनाई, फिर कान में डाली 5 लाख के में। सो इधर से नहीं निकली, इधर पहुंच गए। अर्थात बात को, कथा को